हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि अपनी डेली एक्सरसाइज चलती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, आप लोग पे कमेंट करके बताते रहते हैं। तो इसी में आपके लिए आज फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेंटेंस हैं, और जितने भी सेंटेंस हों उनको टोटल स्कोर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताना है। और जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आए, जो भी सेंटेंस समझ में नहीं आए, तो उसको आप नीचे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सब इससे पहले मैं कई सारे इस तरह की क्लासेस ले चुका हूं, और बेसिक क्वेश्चन हैं, हर तरह के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होंगे। चाहे आप 9, 10, 11, 12 यानी एकेडमिक स्टूडेंट हो, या फिर आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए क्लास यूजफुल होगी। तो सबसे पहले है सेंटेंस नंबर 11 है, और यहाँ पर आपको वर्ब फिल करना है। सेंटेंस लगा हुआ है इंग्लिश इज डैश हियर। कौन सी करेक्ट वर्ब यहाँ पर यूज होगी? स्पीक, स्पोक, इज स्पीकिंग, या फिर स्पोकन। तो सेंटेंस में जब भी आप वर्ब फिल करें तो आपको क्या देखना होता है? टेंस, है ना। वर्ब फिल हो रही है, इसका मतलब कि आपको टेंस पर फोकस करना है। टेंस में भी फिर आप जो सेंटेंस की बात करें तो इसमें भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी माइंड में रखें, है ना। कई सारे पॉइंट हैं वर्ब को यूज करने के। तो यहाँ पर देखो इज एम आर के बाद आपको कौन सी वर्ब फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि इसमें हम ये बी वर्ब लिखी है ना, इज एम आर, तो अब इसके बाद वर्ब में आई एन जी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का हम यहाँ पर प्रयोग करें। बट यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वी हैव टू यूज हियर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर क्यों यूज होगी वो समझ लेते। पहले आंसर लिखते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राइट आपका स्पोकन, क्योंकि ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, ठीक है। क्योंकि जो डूअर है वो यहाँ पर नहीं है, बाई पीपल ही होगा, तो बाई पीपल लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन हियर, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, किसी के द्वारा बोली जाती है, यानी कि सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। और राइट आंसर होगा सेंटेंस 11 में, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 12। तो इंग्लिश पॉइंट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स 2022 एंड 23। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इस कोर्स में आपको और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारी चीज़ें बता दूं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए कि ये जो कोर्स है ये आपका 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। और कोर्स का प्राइस रखा है वो मिनिमम रखा हुआ है ओनली 499 रुपीज़। और कोर्स सबसे मेन चीज़ है, कोर्स में आपको मिलेगा क्या वो समझ लेते हैं। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये हर तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, और हर इंग्लिश ग्रामर के हर तरह के टॉपिक आपको डाउट सेशन होंगे। यदि आप लोग चाहें किसी टॉपिक पर आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट है, तो डाउट सेशन भी आपके लिए लिए जाएंगे। और कम्युनिटी एंड चैट ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मिनिमम आप इसमें हम कम से कम सीट्स रखेंगे, लेकिन सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है कि यहाँ पर जो सिलेबस है, सबसे पहले आपकी नाउन की क्लासेस होंगी, और ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है नया बैच। और इसमें आपको लगभग इंग्लिश ग्रामर के हर तरह का जो शेड्यूल है, कौन से दिन कौन सी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कितने टॉपिक होंगे, और ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मॉडल्स, टेंस, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स, सिंटैक्स, वोकैब, कंडीशनल सेंटेंस, और इसके आगे और भी आपको बढ़ाएंगे। तो लगभग 60 क्लासेस यहाँ पर अभी शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी, यानी 60 क्लासेस ये शेड्यूल हैं लगभग। और इसके आगे और भी क्लासेस को हम शेड्यूल करेंगे। तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके इनरोल कर लीजिए इस कोर्स के लिए। और कोई भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सेंटेंस 12 में है कि वॉल्वोज आर डैश इन स्वीडन, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस, प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसिंग। यहाँ भी आपको वर्ब फिल करना है। कौन सी करेक्ट वर्ब यूज होगी देखिए। तो इसमें आपका EGMR के बाद आपको कौन सी वर्ब लिखें। अब EGMR आपका लिखा हुआ है, तो इसके बाद दो तरह की वर्ब यूज होती है। एक तो आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। तो इससे ये सेंटेंस बनेगा आपका पैसिव वॉइस में।
यदि बी वर्ब के बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करोगे तो फिर ये सेंटेंस आपका बनेगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो लिखना है ये पैसिव वॉइस ही लिखना है। प्रोड्यूस्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। वॉल्वोज आर प्रोड्यूस्ड इन स्वीडन, यानी किसी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ये भी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। इज सर्विस डैश इन द विल। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंक्लूडिंग, इंक्लूड, टू इंक्लूड या इंक्लूडेड। अब राइट आंसर देखो। सबसे पहले क्या है, एक्टिव वॉइस जो हम बनाते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है ये मैन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, मैन होता है, यानी कि जो डूअर है वो आगे लिखा जाता है, काम करने वाला आगे लिखा जाता है, और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब के बाद लिखते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें, ऑब्जेक्ट को हम मैन बना दें, तो फिर वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अब सर्विस बिल में सर्विस इंक्लूड है या नहीं है, तो किसी के द्वारा इंक्लूड की गई है ना, तो राइट आंसर क्या रहेगा, इज एम आर है, बी वर्ब लिखी है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यहां पर आप लिखेंगे इंक्लूडेड। इज सर्विस इंक्लूडेड इन द बिल। क्या बिल में सर्विस इंक्लूड की जाती है किसी के द्वारा। तो ये सेंटेंस भी आपका कैसा रहेगा, ये सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस ही रहेगा, सेंटेंस नंबर 13। और जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 14 कि आवर किचन इज डेकोरेटेड एट द मोमेंट। यानी हमारी किचन इस समय एट द मोमेंट डेकोरेटेड। इज बीइंग या वाज बीइंग। अब ये सेंटेंस किसी के द्वारा डेकोरेट की जाएगी, तो ये सेंटेंस भी कैसा लिखना है आपको, पैसिव वॉइस लिखेंगे। पैसिव वॉइस प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किचन पर। किचन डेकोरेट हो रही है किसी के द्वारा, तो एट द मोमेंट ये जो आपका टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम क्या बताता है, नाउ। एट द मोमेंट का मतलब होता है नाउ, यानी कि इस समय। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जितने भी कार्य होते हैं वो कौन से टेंस में लिखते हैं हम, वो लिखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखेंगे। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इजेएमआर और इसके बाद ही ये आपको लिखना है, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 14 में। क्लियर है, यस। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15 और सेंटेंस 15 में है आवर फैक्ट्री इज बीइंग ओवर बाय एन अमेरिकन कंपनी, टेकन, बॉट, सोल्ड या फिर रन। यानी हमारी जो कंपनी है वो अमेरिकन, हमारी जो फैक्ट्री है वो अमेरिकन कंपनी के द्वारा क्या की जा रही है, इज बीइंग लगा हुआ है ना, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस बनेगा। लेकिन इजेएमआर के बाद बी वर्ब लगी है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये सेंटेंस बनेगा आपका फिर पैसिव वॉइस में। और वैसे भी यहाँ पर जो डूअर है कौन टेक ओवर कर रहा है, तो अमेरिकन कंपनी कर रही है। डूअर बाद में लिखा हुआ है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि सेंटेंस पैसिव में बनेगा। तो करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब है ये होगी आपकी टेकन ओवर, टेक ओवर। तो अवर कंपनी इज बीइंग टेकन ओवर बाय एन अमेरिकन, अवर फैक्ट्री है सॉरी, अवर फैक्ट्री इज बीइंग टेकन ओवर बाय एन अमेरिकन कंपनी। नेक्स्ट देखें। और अभी तक इंग्लिश पॉइंट को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 16। सेंटेंस 16 में है अबाउट 1000 पीपल आर इन द फैक्ट्री। यानी लगभग कितने लोग, 1000 लोग, 100 लोग फैक्ट्री में क्या करते हैं, टेकन, क्लीन्ड, एम्प्लॉयड या फिर
वर्कड। तो सेंटेंस 16 में देखिए, कंपनी में जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है ना। कैसे बॉयस है, किसी के द्वारा। ईजीएमआर के बाद क्या आएगा, आप 2 पॉइंट बनते हैं, या तो वर्ब में आईएनजी लगाइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखिए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, पास्ट पार्टिसिपल लिखिए। आईएनजी फॉर्म लिखोगे तो ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखोगे तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयड। ये करेक्ट आंसर है सेंटेंस 16 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 17। सेंटेंस 17 में है, लॉट्स ऑफ टुलिप्स आर डैश इन हॉलैंड। ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रो या ग्रू वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखना है। लेकिन उससे पहले आप इस हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करो तो आपको पता चलेगा ईजीएमआर के बाद आपको क्या लिखना है। 2 पॉइंट मैंने बताया, या तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन डूअर नहीं है, प्रभाव पड़ रहा है, यानी हॉलैंड में हॉलैंड के लोग बहुत सारे टुलिप्स को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो लोगों के द्वारा वहाँ पर ग्राउंड किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये भी आपका पैसिव वॉइस बनेगा, और राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 17। नेक्स्ट है सेंटेंस 18। दैट ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इज बीइंग बिकॉज इट इज अनसेफ। पुल्ड डाउन, पुल्ड, पुल्ड अप या पुलिंग डाउन। राइट वर्ब फिल करना है, रियल वर्ब करेक्ट कौन सी यूज होगी। तो सेंटेंस 18 देखिए, इज बीइंग और इसके बाद क्या आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस बनेगा। किसी के द्वारा फ्लैट जो वह ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है उसको क्या किया जाएगा, पुल डाउन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर पुल्ड डाउन। और ये क्या हो गया आपका, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 19 कि इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में मिल्क इज टू योर डोर स्टेप, शॉन, सोल्ड, ब्रॉड या फिर डिलीवर्ड। यानी ब्रिटेन में जो दूध है वो डोर स्टेप पर क्या किया जाता है, शॉन किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, खरीदा जाता है, या फिर डिलीवर्ड किया जाता है। तो डोर स्टेप पे क्या होगा, डिलीवरी होगी। डिलीवर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये भी पैसिव वॉइस है, और जनरल बात है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी रहेगा सेंटेंस 19 में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 20। और सेंटेंस 20 में आई डैश एक्स्ट्रा मनी टीचिंग कंप्यूटर स्टडी। यानी कि मैं क्या करता हूँ, अर्न करता हूँ, अर्न्स विन या फिर बाई करता हूँ एक्स्ट्रा मनी टीचिंग करके किसी कंप्यूटर स्टडीज। तो राइट आंसर देखिए, राइट आंसर सेंटेंस 20 में होगा आई आपका प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। आई अर्न एक्स्ट्रा मनी टीचिंग कंप्यूटर स्टडीज। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कुछ सेंटेंसेज भी आपको समझ में आए होंगे। आप अपना टोटल स्कोर शेयर कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।